ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोग इन दिनों काफी परेशान हैं। जब उन्होंने फ्लैट बुक कराया तो बिल्डर के द्वारा उन्हें कई ऐसी सुविधाओं का बारे में बताया गया था। कई साल बीत जाने के बाद भी बिल्डर के द्वारा वायर्स को उनकी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। ना तो पार्क, ना स्विमिंग पूल, ना बच्चों का खेलने के क्लब और कई ऐसी चीजें हैं जो बिल्डर द्वारा बात की गई थी। मेरा नाम वंदना है। मैं पंचशील हाइनिश ग्रेटर नोएडा वेस्ट सोसाइटी में रहती हूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1200 फैमिलीज़ रहती होंगी और मैं यहाँ पे 2017 दिसंबर में आई थी और अभी 2023 चल रहा है। तो आप एक बार अगर नज़र उठा के चारों तरफ देखेंगे तो हमारी सोसाइटी की हालत आपको समझ में आएगी। और यहाँ पे मेंटेनेंस के नाम पे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। बिल्डर हमसे पूरा मेंटेनेंस वसूलता है। अगर हम नहीं देते हैं मेंटेनेंस तो हमारी लाइट पानी बंद करने की धमकी दी जाती है और किया भी जाता है। आपकी बिजली रिचार्ज नहीं है अगर हम मेंटेनेंस पूरा नहीं देते हैं। पूरा मेंटेनेंस लेने के लिए आपको आपके साथ मतलब आपका बिजली काट देंगे, आपको अननेसेसरी परेशान करने की कोशिश करेंगे कि आपने ये किया है, आपने वो किया है, और आपको अननेसेसरी डराने की कोशिश करता है बिल्डर। क्यों? क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई सुनने वाला ही नहीं है, क्योंकि हम आगे तक अपनी कंप्लेन कर चुके हैं। एसटीपी काम नहीं करता है यहाँ पे। पार्क है लेकिन पार्क में बच्चे खेल नहीं सकते हैं क्योंकि झूले टूटे हुए हैं, गड्ढे हैं चारों तरफ, तो बहुत दिक्कत है। और आप यहाँ पे अगर देखेंगे हमारी सारी लिफ्ट्स काम नहीं करती हैं। हम तो यूजी पे रहते हैं तो हमें उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ऊपर जाते हैं, मेरे बच्चा ऊपर टावर्स में पढ़ने जाते हैं, वो स्टेयर्स का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि लिफ्ट कभी भी बंद हो जाती हैं, लाइट्स नहीं हैं लिफ्ट्स में। डे 1 पे यहाँ पे जो फायर एंड सेफ्टी के इक्विपमेंट्स है वो डे 1 से नहीं चलते हैं। और हम बहुत बार कंप्लेन कर चुके हैं, ऑलरेडी कंप्लेन रजिस्टर्ड है, बट कोई कार्यवाही नहीं होती है। क्योंकि बिल्डर को किसी चीज़ का आप बोल सकते हो कि डर ही नहीं है। वो अपनी मनमानी से जो उसका मन है वो करता है। आप कुछ भी कीजिए, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। मेरा नाम अमरजीत सिंह है और पंचशील हानी सोसाइटी है जिसमें मैं पिछले 6 साल से रहता हूँ। बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिस पे बिल्डर कुछ भी नहीं करता। सबसे बड़ी समस्या है, देखिए, लिफ्ट की। आए दिन लिफ्ट ख़राब होती रहती है, लिफ्ट गिर जाती है, बहुत बार हादसा होते होते बचा है, जान वाल पर बन जाती है लोगों की। सफाई के नाम पे ज़ीरो है। प्लास्टर्स आप देख सकते हैं दीवारों पे किस तरीके की हालात है। आज तक जब से बिल्डर ने हैंडओवर दिया है तब से एक बार भी इसने बाहर के प्लास्टर नहीं कराए। किड्स एरिया की हालत ख़राब है। सफाई के नाम पे ज़ीरो है। बीमारियां फैल रही हैं लोगों की। बहुत सारी मिसमैनेजमेंट है, बहुत सारी दिक्कत है और बहुत सारी हम लोगों ने कंप्लेंट्स करी। अथॉरिटी वाले सुनते नहीं हैं। प्राधिकरण पता नहीं क्यों नहीं सुनता। शायद बिल्डर बीजेपी के नेता हैं इसलिए नहीं सुनते, क्योंकि वो पंचायत अध्यक्ष हैं हमीद चौधरी, जो पंचशील के उसमें हैं, उनके ऑनर हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पुलिस सुनती नहीं है। पुलिस कहती कि जी हमारा काम नहीं है, हमारा तो लॉ ऑर्डर का काम है। पता नहीं भगवान जाने कौन सुनेगा। बहुत सारे ट्वीट आए दिन हम लोग करते हैं सीएम योगी जी को रख के या कमिश्नर साहब को रख के, लेकिन कुछ भी कार्रवाई के नाम पे ज़ीरो है। बहुत हालत ख़राब है यहाँ के लोगों की। बहुत मुश्किल परिस्थिति में लोग रह रहे हैं। लगभग 70-80% लोग मेंटेनेंस दे रहे हैं, फिर भी उसके बदले कुछ भी नहीं हो रहा है और समस्याएं ही समस्याएं हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ दिनों पहले एओए का गठन हुआ। बहुत मुश्किल से एओए बना। प्राधिकरण ने लिख के दिया लिखित में बिल्डर को कि आप हैंडओवर दीजिए। बिल्डर फिर भी हैंडओवर नहीं दे रहा है। एक नया शगुफा छोड़ दिया उसने कि जब तक इलेक्शन नहीं होगा और इलेक्शन के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं आएंगे तब तक वो हैंडओवर नहीं देगा। जबकि ऐसा कोई भी कानून नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा कि इलेक्शन के बाद जो 9 लोग होंगे उन्हीं को हैंडओवर मिलेगा। जबकि कानून ये है कि अगर अथॉराइज बॉडी है जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया और जिसमें 9 लोग अथॉराइज्ड हैं, लीगल बॉडी है, वो आराम से हैंडओवर ले सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन बिल्डर हैंडओवर देने के लिए तैयार नहीं है। शायद हैंडओवर दे देगा तो यहाँ से कमाई का जरिया इसका खत्म हो जाएगा, इसलिए वो हैंडओवर नहीं देना चाहता। इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं हैं। हम चाहते हैं कि इन सभी समस्याओं का निदान हो। सरकार, प्राधिकरण, पुलिस, जो भी लोग हैं जो जिनके पास पावर है इस चीज़ को ठीक करने की, वो लोग ध्यान दें और हम रेजिडेंट्स की प्रॉब्लम्स को सुने और ख़त्म करने की कोशिश करें।